कर्नाटक में बीजेपी बड़ा खेल करने की तैयारी में। कर्नाटक में बीजेपी बदलेगी नीति। परिवारवाद के भरोसे पार्टी येदियुरप्पा के बेटों को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की तैयारी। बड़ा बेटा विधायक, छोटा बेटा विधायक, एक बहू विधायक, एक पोता सांसद, दूसरा एमएलसी, समधी विधायक, दामाद का भाई विधायक और खुद रह चुके हैं देश के प्रधानमंत्री। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और उनकी पार्टी जनता दल सेकुलर की, जिस पर इस समय सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव करीब है और जो सर्वे आ रहे हैं उसमें किसी भी दल को बहुमत मिलते नहीं दिख रहा है। ऐसे में जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में दिखाई दे रही है और ऐसा भी हो सकता है कि तीसरे नंबर की पार्टी बनकर जेडीएस किंग की भूमिका में भी आ सकती है, जैसा 2018 में हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को रोकने के नाम पर जेडीएस पर दांव लगा सकते हैं। देवगौड़ा के परिवार में इस समय 5 विधायक हैं, 2 सांसद हैं और 1 एमएलसी हैं। पोता पिछली बार चुनाव हार गया था, इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में है। एक बहू ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक में इस समय सभी की नजरें पार्टी के टिकट पर टिकी हुई हैं और जेडीएस अकेली पार्टी नहीं है जिसमें परिवारवाद दिखाई दे रहा है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दलों में परिवारवाद दिखाई दे रहा है। बीजेपी अभी तक दूसरी पार्टी पर आरोप लगाती रहती है कि वहां परिवार ही पार्टी है, लेकिन अब इस तरह के आरोप कर्नाटक बीजेपी पर लगने लगे हैं। बीजेपी नेता ही दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा ही बीजेपी है और बीजेपी ही बीएस येदियुरप्पा है। येदियुरप्पा राज्य में बीजेपी के पहले सीएम रहे हैं। आज भी पार्टी के अंदर उनकी जबरदस्त पकड़ है। राज्य में वो भी लोकप्रिय हैं और इसका फायदा येदियुरप्पा के परिवार को भी मिल रहा है। दावा किया जा रहा है कि राज्य की बीजेपी सरकार में येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र को सीधा कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इलेक्शन में सिर्फ 2 महीने पहले इस तरह का कदम उठा सकती है बीजेपी, बड़ा संदेश दे सकती है, लेकिन परिवारवाद के मामले में खुद सवालों में घिर सकती है। दरअसल बीजेपी विजयेंद्र को कैबिनेट मंत्री बनाकर लिंगायत समुदाय के साथ ही येदियुरप्पा को भी साधने की कोशिश करेगी, जो अभी नाराज बताए जा रहे हैं। विजयेंद्र को इस बार विधायक का टिकट मिलना भी तय है। वे पिछली बार भी रेस में थे, लेकिन बताया जा रहा है कि बीजेपी के एक राष्ट्रीय सचिव के ऑब्जेक्शन की वजह से उनका टिकट पक्का नहीं हो पाया था। बीजेपी चुनाव येदियुरप्पा के नाम पर लड़ रही है, इसलिए विजयेंद्र ने भी चुनाव को लेकर ज्यादा जोर नहीं दिया। लेकिन इस बार बीजेपी हाईकमान पूरी तरह से येदियुरप्पा के सामने सरेंडर की मुद्रा में दिख रही है। येदियुरप्पा भी चाहते हैं कि विजयेंद्र उनकी पारंपरिक सीट शिकारीपुरा से चुनाव लड़े। ये बात एक रैली के दौरान मंच में भी कह चुके हैं, लेकिन पार्टी विजयेंद्र को मुश्किल सीट जीतने का जिम्मा देने का सोच रही है। पार्टी का मानना है कि शिकारीपुरा कई साल से बीजेपी का गढ़ है, वहां येदियुरप्पा का प्रचार करना ही काफी है, इसलिए वहां से किसी को भी खड़ा करेंगे वो जीत ही जाएगा और विजयेंद्र किसी भी मुश्किल सीट पर आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए विजयेंद्र के लिए वो सीट चुनी जाए जहां बीजेपी का जीतना मुश्किल हो। येदियुरप्पा इसके लिए फिलहाल तैयार नहीं दिख रही है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि विजयेंद्र को शिकारीपुरा से ही बीजेपी टिकट देगी, क्योंकि येदियुरप्पा इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी पीएम मोदी और येदियुरप्पा के नाम चेहरे पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ये भी तय हो चुका है कि चुनाव के बाद कर्नाटक से सीएम कौन बनेगा, इसका फैसला भी बीजेपी हाईकमान येदियुरप्पा से सलाह करने के बाद ही करेगा। यानी यह भी साफ हो चुका है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बसवराज बोम्मई सीएम नहीं बनेंगे। ये साफ हो चुका है, क्योंकि येदियुरप्पा इस समय सबसे ज्यादा नाराज बोम्मई से ही चल रहे हैं। येदियुरप्पा समर्थक विधायकों का भी दावा है कि बोम्मई उन्हें किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं।